अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज अकील अली। आज जो हमारे लेक्चर का टॉपिक है वो है वोल्टेज कंट्रोल ऑफ लोड थ्रू डिमर। ये प्रैक्टिकल नंबर 3 है, 2 प्रैक्टिकल्स हमने पहले किए हैं। इस प्रैक्टिकल के अंदर हम आपको क्या बताएंगे, हम आपको ये बताएंगे कि जब आप लोड की वोल्टेज कंट्रोल करना चाह रहे हैं डिमर के थ्रू तो कैसे होती है, उसका डायग्राम कैसे होता है और कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे एक लोड है, लोड एक जनरलाइज्ड टर्म है। अमूमन हम घरों में देखते हैं डिमर हमारे पंखों के साथ लगा होता है, या कोई ऐसा लोड भी हो जिसकी वोल्टेज हम डिमर के थ्रू कंट्रोल करें तो कोई और भी ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर जनरलाइज में जो हम लेते हैं वो लोड लेते हैं पंखे का। अब इसका वायरिंग डायग्राम ये है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे हमें ये प्रैक्टिकल कंप्लीट करने के लिए। उसमें इस टॉपिक के अंदर, इस डायग्राम के अंदर जो ड्रॉ किए हुए हैं इक्विपमेंट्स, उसमें एक है फ्यूज। फ्यूज ऑलवेज कनेक्टेड इन एवरी सिस्टम बिकॉज फ्यूज एक प्रोटेक्टिव सिस्टम है। मैंने आपको पहले भी बताया है, ये हमारे सिस्टम की प्रोटेक्शन करता है। जब कोई अनटूवर्ड सिचुएशन आ जाए, जब कोई फॉल्ट आ जाए, शॉर्ट सर्किट आ जाए, तो ये ओपन हो जाता है या ब्लो आउट हो जाता है ताकि दूसरे सिस्टम के जो कंपोनेंट्स है वो बच जाए। उसके बाद SPST स्विच, सिंगल फेज सिंगल थ्रू स्विच। ठीक है भाई, स्विच किस चीज के लिए सर्किट के अंदर काम आता है, ये सर्किट को ऑन करता है या ऑफ करता है, या करंट को मतलब पास करता है या करंट को ब्लॉक करता है, ये दो चीजें होती है। डिमर, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा चीज है डिमर की। डिमर का मतलब हम डिमर के थ्रू ही लो वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली हम पंखे की क्या कहते हैं भाई, स्पीड कम करो। स्पीड कम करने की सूरत में क्या होता है, वोल्टेज कम होती है, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब अगर आप डिमर के थ्रू वोल्टेज कम करेंगे तो पंखे की स्पीड कम हो जाएगी। डिमर के थ्रू आप वोल्टेज स्टेप अप बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली स्पीड पंखे की बढ़ जाएगी। इट मींस कि हम ऐसा कह सकते हैं कि वोल्टेज और करंट है, वोल्टेज और स्पीड है, वो आपस में सीधी निस्बत रखते हैं। उसके बाद ये है लोड। लोड हमने क्या दिया, यहाँ पर हमने लोड लिखा है लेकिन ब्रैकेट में मैंने लिखा है फैन। फैन इसलिए क्योंकि अमूमन डिमर फैन के साथ ही यूज होता है। यहाँ पर लोड है, कोई भी लोड हो, किसी भी लोड की आप वोल्टेज कंट्रोल करना चाहें तो आप कर सकते हैं डिमर के थ्रू। सो ये है बेसिकली डायग्राम। हम इसको वन लाइन डायग्राम कहेंगे क्योंकि ये सीरीज पाथ है आपस में सबकी। देखें, जो मेन लाइन होगी, जो फेज होगा, जो रेड वायर होगी वो हम फ्यूज के साथ कनेक्ट करेंगे, जैसे हमने पहले भी आपको बताया। फ्यूज से हम क्रॉस करके जो दूसरी वायर हम लेंगे स्विच के अंदर, स्विच के दूसरे टर्मिनल को हम कनेक्ट करेंगे डिमर के पहले पॉजिटिव वाले टर्मिनल से। उसके बाद हम नेगेटिव ले आएंगे लोड से हम न्यूट्रल लेंगे, जो हमने पहले भी बताया। बिकॉज न्यूट्रल के अलावा ये पाथ कंप्लीट नहीं होता करंट का। जब तक न्यूट्रल का पाथ कंप्लीट नहीं होगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगा। सो इसको डेमोन्स्ट्रेशन को हम अगर आप प्रैक्टिकली आपको दिखाएं तो ये हमने बनाया है ये वाला सर्किट। ठीक हो गया, सेम ही चीज है। देखिए आप, अगर यहाँ पर 4 पिन है, मतलब यहाँ पर फ्यूज जो यहाँ लगा हुआ है, उसके बाद बटन जिसको हम स्विच कहते हैं, उसके बाद डिमर जो लगा हुआ है, उसके बाद लोड। यहाँ पर हमने 0 वाट बल्ब लगाया इसलिए क्योंकि अंडरस्टैंडिंग पर्पस के लिए कि हम देखेंगे इसकी वोल्टेज कंट्रोल करके। ठीक है, जैसे हम अगर इसको कनेक्ट करेंगे, क्योंकि इसकी कनेक्शन यहाँ पर सारी जाती हुई है, सेम तरीके से जैसे यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन में दिया हुआ है। अगर हम इसको ऑन करेंगे तो पहले अपनी प्रोटेक्शन देखेंगे। ऐसा नहीं कि हाथ ऐसी जगह पे लग जाए जहां पर हमें करंट या शॉक लगने के चांसेस हो, ये आपको ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, जैसे मेरा ये इंसुलेशन में लगा हुआ है, प्लास्टिक में अंदर है, तो मैं सेफ हूं अब तक। ठीक है, अब जब हम कनेक्ट करेंगे तो देखेंगे हम यहाँ पर ये बटन हमने ऑन किया। बटन ऑन करने के बाद ये पहले डिमर ऑफ था, अब मैंने डिमर को ऑन किया, फिर यहाँ तक चला। अब मैं इसको मूव करूंगा तो ये स्पीड कंट्रोल, मतलब इसकी वोल्टेज कंट्रोल होगी। स्पीड इसलिए नहीं क्योंकि ये पंखा तो नहीं है, इसकी हम वोल्टेज कंट्रोल करेंगे। देखिए अब जैसे वोल्टेज बढ़ती जा रही है, इसका मतलब ये है कि किसी भी सर्किट के अंदर हम लोड की वोल्टेज कंट्रोल कर सकते हैं डिमर के थ्रू। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन, आप कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।